भगवान का बुलावा नहीं है तो आप ट्रिप पे उनके दर्शन नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। सो रिसेंटली मैं और कुछ मेरे दोस्तों ने हम लोग ने साउथ इंडिया एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था, स्पेशली रामेश्वरम। सो हमने वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और सब कुछ बराबर चल रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि ट्रिप के कुछ दिन पहले मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर वो एडमिट हैं तो मैं ट्रिप कैंसिल कर दूंगा और वो उन्हें अगर डिस्चार्ज मिल जाएगा तो मैं ट्रिप पे चले जाऊंगा। सो हुआ यूँ कि ट्रिप के 2 दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और मैंने तो ये मन बना लिया कि अब मैं तो जाके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और लेकिन ट्रेजिकली ये चीज़ हुई कि मेरा एक फ्रेंड है, सो उसके घर पे ना डेथ हो गई थी। वो गांव गया था तो गांव में ही उसकी एक छोटी दादी थी, उनकी डेथ हो गई थी। सो वो तो बोला मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उसने बोला तुम लोग जाओ। सो हम लोग ने भी प्लान किया था कि हम तो जाके रहेंगे। सो हम लोग ने चले गए और रामेश्वरम जी के साथ साथ कोयम्बटूर, आदियोगी, तंजावुर ये सब भी एक्सप्लोर करने का प्लान था। तो जैसे ही मैं कोयम्बटूर उतरा ट्रेन से और होटल में चेक इन करने ही वाला था तो मेरे घर से अचानक कॉल आया कि वापस से दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैं ट्रेन की टिकट्स देखने लगा कि मेरे को बैक जाना है। सो वापस हुआ कि मतलब उनकी तबीयत थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी शाम तक। और फिर मम्मी से बात हुई तो बोले कि तू आराम से 2-3 दिन में आ जा। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो मैं सोचा कि वापस से दर्शन करेंगे। अब हुआ क्या, मैं तंजावुर एक्सप्लोर किया, कोयम्बटूर एक्सप्लोर किया, मदुरै एक्सप्लोर करने ही वाला था, वापस से मेरे घर से कॉल आया कि नहीं जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी तो वापस से आ जा, वापस से तबीयत ख़राब हो गई है। अब वहाँ से हुआ कि रामेश्वरम जी 3 घंटे ही दूर थे, 180 किलोमीटर्स के आसपास, सो मदुराई से। अब और ये भी हुआ कि मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी मतलब मैं नहीं देख पाया और मुझे टिकट्स इमीडिएटली मिली और मैं मुंबई बैक हो गया। सो मुझे ये समझ में आता है कि आप चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लो, कुछ भी कर लो, अगर भगवान का बुलावा नहीं है तो आप ट्रिप पे उनके दर्शन नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इससे क्या आप एफर्ट्स लेना बंद कर दोगे? क्योंकि हमारे पास तो ये कोई टूल है ही नहीं कि हम कैसे मापे कि भगवान बुला रहे कि नहीं बुला रहे। सो आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते रहिए, आप प्रयास करते रहिए, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो आप दर्शन के लिए ज़रूर बुलाएंगे आपको। और आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही खुश रहिए, ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए।